Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम शनौ आवतु शनौ भुनक्तु सेवीर्यो कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। और विशेष रूप से मेरी माता और बेटियों बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, समझने की कोशिश की जा रही है। अब तो हम 12वें अध्याय के अनुसार जो मेरे प्रभु ने अपने श्रीमुख से बताया और समझाया है, जो हमें विकल्प दिए हैं, यानी आइजरार हमारे अपने मन के सतार के अनुसार जो हजूर ने बताया है, सबसे बढ़िया साधन जो बता रहे हैं, जो फिल फॉर यानी शीघ्र अतिशीघ्र महाराज जी की जात में तलीन करके हमारा कल्याण कर देते हैं, वो है मालिक ने पहला बताया मन बुद्धि भगवान जी के आदर मान सत्कार पूर्वक समर्पित करना। वैसे तो उनकी है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, पर उनकी समर्पित कर देना, संकल्प विकल्प से रहत हो जाना, अपने आप को महाराज जी में एकाग्र कर देने का बहुत बढ़िया साधन है। अपने आप को उनके हवाले कर देना बहुत बढ़िया साधन। इसके लिए अगर आप हिम्मत मारेंगे तभी बात बन पड़ेगी। ये देखने में तो आसान प्रतीत होता है, लेकिन जब एक्चुअली मन बुद्धि दी जाती है तो एक बार तो कश के निकलते हैं, एक बार बहुत ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है, क्योंकि इसके सिवा कोई इरादा ही ना बने और मन के सफुरने और संकल्प विकल्प बिल्कुल ही बंद हो जाए। आहा, जरा बात तो सुनने में बड़ी आसान है, प्रैक्टिकल रूप में जरा टेढ़ी खीर लगेगी जब आप क्रियात्मक रूप इसे देंगे या इसे व्यवहारिक रूप देंगे। मेरी माता और बेटियों, थोड़ा सी बात मुश्किल बन जाती है, कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। उच्च कोटि के भक्तों ने इसी साधन को अपनाया है। उच्च कोटि के भक्तों ने, जैसे इस 20वीं शताब्दी के रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद नंबर आता है विवेकानंद, हमारे पंजाब में नंबर आता है उच्च कोटि के स्वामी राम तीर्थ जी महाराज। अपनी मन बुद्धि को अर्पण करके अपने आप को स्थिर कर लिया, एक ही इरादा कर लिया कि बैठे हैं तेरे दर पे, या कुछ करके उठेंगे, या वसले कर्म होगा, या मर के उठेंगे। सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हाय, सर पर कफन लपेटे कूचा में तेरे आ बैठे, हजारों ताने अब हम पे लगा ले जिसका जी चाहे। ये जो भाव बना लेते हैं अपने अंदर, ये जो विचार कर लेते हैं अपने अंदर, बस बेड़ा पार हो जाता है। वो जीव अपने आप को अपना कल्याण कर लेते हैं, यानी मर मिटने की जब ठान ली जाती है, बस मैं कहूंगा ये वो नेक जीव हैं जिनके पिछले जन्म की अच्छी खासी साधना, ये भी बुरी मुबारक बड़भागन बेटियां हैं जिन्होंने पिछले जन्म में भी कमाई कर रखी है,
जिनके लिए मेरे शहंशाह ने कहा है साबका मश्क के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले, गृहस्थाश्रम में रहना, आहा, जिम्मेवारियों में रहना, बहन भाई अपने खून के रिश्तेदारों में रहना, हाँ, और रह करके अपने आप को अबव कर लेना, बालातर कर लेना, हर एक के बस की बात तो नहीं ना। बिल्कुल ही अपने आप को मुबर्रा कर लेना और एक ही इरादा रख लेना कि अब शेष जीवन पूर्णपेन महाराज जी के लिए लगा देंगे। अब शेष जीवन यानी रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ पूर्णपेन भगवान को डेडिकेट कर देंगे और मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ उद्देश्य है तो यही है कि जो हजूर ने अपने श्रीमुख से कहा है उसको अपने जीवन में ढाल लेना। मेरा और कोई इरादा नहीं, मेरा और कोई डिसीजन नहीं, मेरा और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं। दिस इज द ओनली, नॉट 2 3 4 5, दिस इज द ओनली। ये जिन्होंने रख लिया है, गजब, बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो जाती है। जैसे दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा, स्थित प्रज्ञा या कायमुल अक्ल, ये कायमुल अक्ल के लक्षण हो गया, बड़ा भारी लक्षण हो गया कि एक इरादा बना लिया। व्यवसायी आत्मी का बुद्धि एक ही है कुरुनंदन, जो सुलझे हुए जीव हैं उनका इरादा हमेशा एक होता है। हाय, सुलझे हुए नेक जीवों का इरादा एक, उलझे हुए के इरादे अनेक, और अपने इरादों से बेचैन और बेकरार रहा करते हैं, अपने इरादों से बस बहुत तंग हो जाते हैं। बहुत ही नारी चोले में वो मेरी बड़भागर बेटियां हैं जिन्होंने एक ही इरादा करके बस जुट गए, लग गए, उनके संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। अनुभव कर रहे होंगे वो नेक जीव और मेरी वो बेटियां जिन्होंने इरादा कर लिया कि बस सारी जिंदगी भगवान के लिए हमने लगा देनी है, सारा अपना जीवन महाराज जी का अर्पण कर देना है। नॉट टू रीजन वॉय बट टू डू एंड डाई, ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, जिन्होंने इसको परमाउंट ड्यूटी बना लिया है, परमाउंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी समझ लिया है। बाकी ड्यूटियां तो हमने ऊपर अपने ऊपर सुपर इंपोज की है, बाकी ड्यूटियां हमने अपने ऊपर आरोपित है, आरोपित, स्वयं आरोपित हमने आरोप की हैं, परमात्मा की तरफ से इंपोज नहीं है, सेल्फ इंपोज ड्यूटी। तो उसके ऐसों के लिए मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव कहती हैं ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट। ऐसे नेक जीवों ने अपने मन की पट्टी पे लिख डाला है, ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। साइन बोर्ड लगाओ मेरे नेक बेटे, वो बेटे जिन जिन बातों से हमारी तरक्की हुई है, हम तो आपकी झोली में वही तोहफा दे रहे हैं। जो परौंठे हमें मिले हैं, हम तो आपको कोई वितकर नहीं कर रहे, कोई भेद नहीं कर रहे, भिन्न भेद नहीं कर रहे, वही परौंठा हूबहू वैसा ही आपके सामने परोसे जा रहे हैं ज्ञान का। जैसे हजूर ने हमें लोगों को बढ़िया मौका दिया है, लाइक दैट हम अपने आप को जुटाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं। कितना बढ़िया है कि ड्यूटी फर्स्ट, दिस इज माई ओनली ड्यूटी, दिस इज माई ओनली ड्यूटी टू ओबे लॉर्ड कृष्णा, टू ओबे लॉर्ड कृष्ण। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, मैंने महाराज जी को ओबे करना है, मैंने महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है, बस टू ओबे। और यही मेरी ड्यूटी है, मैं इसलिए पैदा हुआ। ये उन नेक जीवों के उद्गार हुआ करते हैं, उन मेरी नेक बेटियों के उद्गार हैं कि यही मेरा एक कर्तव्य है और इसको मैंने सिरे चढ़ा देना है। दिस इज माई ओनली ड्यूटी एंड ड्यूटी फर्स्ट एंड ड्यूटी लास्ट, ड्यूटी मस्ट बी डन एट एनी कॉस्ट। हर कीमत पर मैं अपनी जान दे करके भी अपनी इस परमाउंट ड्यूटी को, अपनी इस मुख्य ड्यूटी को बजा लाऊंगी, पूरा करके दिखाऊंगी। भगवान मुझे शक्ति देंगे। और भगवान ने खुद भी कहा है, सोनर्जन में ख्वाहिश हूं इंसान की, दुश्मन हो धर्म ईमान की। ऐसे ड्यूटी के लिए भगवान विशेष कृपा करते हैं, मेरा निजी अनुभव है। भगवान विशेष शक्ति देते हैं, बहुत कृपा भगवान जी की हो जाती है ऐसी ड्यूटी पर जो हम अपने पर लगा लेते हैं। मैं तो कहूंगा इंसान की इंसानियत भी यही है। और कई जन्मों के बाद गलत ड्यूटियां जो सुपर इंपोज की हैं, जो स्वयं आरोपित हैं, हमने अपनी ओर से आरोप की हैं। प्रभु आरोपित नहीं थी, प्रकृति से आरोपित नहीं थी, स्वयं आरोपित। हम अपनी ओर से, जैसे कि हमने कई बना रखे हैं वहम, वो वहम ना कोई माँ बाप के दिए हुए हैं ना भगवान के दिए हुए हैं, हमने अपने बना रखे हैं। बिल्ली रास्ता कट गई, काम खराब हो गया, ये हमने आरोप कर रखे हैं। जुत्ती ते जुत्ती चढ़ गई, वो काम खराब हो गया, ये हमने बना रखे हैं। भाई आंखों फड़क गई हो, मेरी नहीं बंद कर दी हो, काम खराब हो गया। ये कोई रब ने थोड़ी दिया, धर्मराज ने कोई वहां पर हमें पत्र भेजा है, या हमने अपने ढकोसले मार रखे हैं और बड़ा काम खराब होता है। आंख दा फड़कना बड़ा खराब होता है,
पई आंख फड़के अपने आप तिल भी लगा दिया, पानी भी लगा दिया, फिर भी आंख फड़क दी, ये काम आज खराब है, रब खैर करे। पता नहीं क्या हो गया, कागा अपने आप पे बोले, अपने मंडेरे, रब खैर करे, आज किसका पत्र आने वाला है। ये हमने अपनी तरफ से बना रखे हैं। आप जा रही हैं मन में कुछ संकल्प लेके, पीछे किसी भेड़े ने आवाज लगा दी, बस वो पट्टी मिस हो गई हो मेरी। वो मैं इतना जरूरी काम जा रहा था, अब 15 मिनट बैठ के फिर जाओ, चूंकि वो काम पीछे किसी ने आवाज मार दी है। देखो ये हमने अपने आप ये वहम आरोप किए हुए हैं, या हमने अपने वहम ऊपर लगा रखे हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, ये किसी ने थोड़े की। इसी तरह काफी जो ड्यूटी हमने अपने ऊपर आरोप की है, हमने अपने ऊपर लगा रखी है। वरना इंसानियत के नाते से हमारी एक ही ड्यूटी थी, मालिक के निकट पहुंचना। या मेरे गुरुदेव जी ने मुझे कहा था, इंसान की एक ही ड्यूटी थी कि जो भगवान ने कहा है उसे अपने जीवन का अंग बना लूंगा। बस अगर ऐसे वातावरण में बैठ के सोचा जाए तो हमारी एक ही जो है कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? जो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए हमें अपने श्रीमुख से कहा है उसको अपनाना है, उसको अपने जीवन में ढालना है। हम उनको तो रख देते हैं परे, भगवान के फरमान को तो बलाए ताक, और जो मन के ढकोसले है उसी आप प्राथमिकता देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं तो मन के ढकोसले को, और भगवान के अत्यंत कल्याणकारी फरमान को बलाए ताक, उसको तो हम अलमीरे में बंद कर देते हैं, और जो अपने ढकोसले होते हैं उनको हम प्राथमिकता देते हैं। तो फिर जलील होना, खराब होना, बर्बाद होना। आप तो अपनी बिगड़ी बना लो और मेरे से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा दे दो कि जो मेरे भगवान ने कहा है मैंने अपने जीवन में ढालना है तो वही ढालना। बहुत मेरा कल्याण हुआ सिर्फ इतनी भाव को मन में रख के कि जो मेरे प्रभु ने कहा है मैंने इसका मानना है, ना मैंने उसका मानना है, मैंने वो मानना है जो मेरे इष्टदेव जी ने अपने श्रीमुख से कहा। गुरुदेव के इन शब्दों ने मेरी भमीरी घुमा के रख दी है। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। अगर आप किसी का आदर करते हैं तो उसकी डेफिनेशन ये समझो कि मैंने इनके अनमोल कथन के अनुसार अपना जीवन बनाना है, वरना आदर का धजिया उड़ा देना है। आप वैसे तो आदर करें, और जो आपको पिताजी कहें वो कहना ना माने तो ये आदर होगा क्या? अनादर नहीं है क्या? आप अपनी मां का बड़ा आदर करती हैं और मां जो कहती है वो मानती नहीं हो, फिर मतलब क्या हुआ? जो तो अम्मा कहे वो तो कहना मानना नहीं, और वैसे जो है अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी, और वैसे बड़ा प्यार करना, आदर करना, ये आदर कैसा हुआ? मां मारेगी थप्पड़ मुंह के ऊपर कि ये आदर क्या? जो मैं कहती हूं तो तू मानती नहीं। इसी तरह अपने मन को कहो, अगर मैं अपने भगवान को मानती हूं, अगर मैं अपने भगवान कृष्ण को अपना इष्टदेव मानता हूं, तो मैं अपने शरीर की बोटियां उड़ा दूंगा, बड़े भारी कष्ट अपने सिर पे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन भगवान के कहने को मानूंगा, मानूंगा, जरूर मानूंगा। अनादर नहीं करूंगा कम वक्त में। जो मेरे मालिक ने मेरे कल्याण के लिए, भगवान का क्या कल्याण था? भगवान ने अवतार लिया तो हमारे लिए, भगवान ने उपदेश दिया तो हमारे लिए, भगवान ने इतना बातें समझाई अर्जुन के लिए नहीं, परमात्मा की कसम, अर्जुन के बहाने से हमारे लिए। जैसे हमारे यहाँ कहावत मशहूर है, नई नई जब तुम बहू बन के जाती हो तो तुम्हें सास कहती हुए कुछ लज जाती है। नई नई बहू बन के जाती हो ना तो सास लज जाती है, क्योंकि उनके घर की रहनी सहनी कुछ और प्रकार की है, और आप जो आए हो अपने घर से, आपकी रहनी सहनी कुछ और प्रकार की है। अब सास आपको अपनी रहनी सहनी के अनुसार ढालना चाहती है, तो हाँ, अपनी धी को बिठा के, अपने पेट की बेटी को बिठा के कई प्रकार की बातें बनाएगी, झाड़ेगी। तो कहावत मशहूर है, कहा आखा धीनू सुनावा नौनू। कहावत है कि नहीं? नहीं तो आज मेरे से सुन लो, आखा धीनू सुनावा नौनू। जो कुछ वो धी को कह रही है, इनडायरेक्टली वो बहू को बता रही है। बड़ी सी बातें बताई। धिये कितने साल हो गए मुझे कहते हुए, 2 फुलके पका ले कर, एक फुलके ते घी लगाया, दूजा सुक्का फुलका उसने ऊपर मार के काम टपाया। यूं कीता कर, तू कमलिए के करनी है, 2 फुलका अलग अलग चोपड़नी है पुत्र। कमाई कोई दरख्त नाल नहीं लगी जो तोड़ तोड़ के ले आवेंगे। इको तेरा प्यो है, लोगों ने 4-4 प्यो होंगे। एक बेचारा तेरा प्यो है, वो बेचारा कमा कमा के थक जाता है, कोई तरस कर अपने प्यो थे। शाबाश। आप नौ सुन रही है कि रब्बा किस कंजूस घर भेजे।
ये तूने कितनी बार किया है जब कपड़े धोए करना, हे कपड़े वाला साबन जो तू निचोड़नी है, हाँ वो दूसरे कपड़े ते निचोड़ा कर साबन ताकि वो नाली विच ना बह जाए। अब मैंने सलवार अपनी धो ली, हाँ अब मैंने साबन निकालना मुक्के मार लिए हैं, तो वो जो साबन है वो मैं दूसरी कमीज ते डाला, अपने पजामे ते डाला, ताकि वो साबन नाली ना बह जाए। कुछ साबन तो वो धोएगा ना, साबन चक्की मेरी कम लगेगी। तूने कितनी बार किया अम्मा माफ कर दे। नो सुन रही है कि मर गई बीड़ा घर को मेरा, हाय मेरा रब्बा। आ देखो तरीके, तेन कितनी बारी किया पुत्र, जब दूध तू ले आनी है अपने कमंडल में, हाँ अम्मा तू भूल जानी करना नो आतला नहीं आ, तो जब तू दूध डालती है पतीली में डालने के लिए तो बाकी कमंडल परे पटक देनी है धीए। और वहां नलके में गया, कुछ नलके दो हथियां चलाइया, जो लग लवेड़ है उसी दे अंदर जाके डाली दा। पुत्र मैं मर गई, तू बाहर ना फेंक्या कर। ये रास दियां गल्लां यारों में किनू किनू दसा। पुत्र वो नो को सिखा रही है कि ऐसा नहीं, लग लवेड़ भी वो पतीली के अंदर जाना चाहिए, बाहर क्यों जाए। अब रहनी सहनी देखो जरा, हाँ तो सुनाई जा रहे हैं नो को, नो ने इस तरह रहना, अगर मेरे नाल रहना तो उसमें यही रहना, वरना बस नो दी गुत, हाँ मेरे हाथ सिखा रही है वो ये। इसी तरह भगवान की कसम, जो कुछ भगवान ने अर्जुन को कहा है और मेरे आपके लिए कहा, ये बिठा लो पुत्र, मेरी तरफ ध्यान दो, ये अपने अंदर बिठा लो कि जो कुछ मेरे भगवान ने कहा है वो मेरे अर्जुन को कहा है। अर्जुन को नहीं, अर्जुन तो नर है, भगवान नारायण है। अर्जुन भगवान की एक विशेष शक्ति है। और महाराज जी क्या है, जब भगवान प्रकट हुए थे तो मेरे हमें शास्त्र बताते हैं कि भगवान ने अपनी श्वाएं दो रूप में अपनी प्रकट की, एक व्यास जी के रूप में और एक अर्जुन के रूप में। याद रखना, भगवान जी ने अपनी श्वाएं विशेष शक्ति दो रूप में प्रकट की। उधर वो कलम लेके आए भक्तों के कल्याण के लिए, व्यास जी के रूप। इसलिए एक ही ऋषि हैं जिनके साथ हम लगाते हैं भगवान वेद व्यास, और कोई किसी ऋषि के साथ आप भगवान शब्द नहीं लगाएंगे, महा ऋषि लगाएंगे, ब्रह्म ऋषि लगाएंगे, लेकिन भगवान यही इन्हीं को सेवा है कि हम भगवान वेद व्यास लिखते हैं। चूंकि महाराज जी की विशेष शक्ति से भगवान बजाते खुद है, नारायण बजाते खुद है वेद व्यास के रूप में। इधर अर्जुन भी भगवान की एक विशेष शक्ति से पैदा हुए हैं। जैसे मेरे पुत्र मैं समझा दूं, हाँ हमने हिसार में नहर भेजी है, करोड़ों रुपया देश का खर्च हुआ है, हिसार में नहर गई, हाँ तो जो हमने गोविंद सागर का पानी रावी का इकट्ठा किया उसी में से कुछ पानी निकाला है, या जब ओवरफ्लो करता है पानी का लेवल बढ़ जाता है तो वो निकाल देती हैं, बाहर निकल जाता है, तो वो नहर जा रही है, तो वो उसी गोविंद सागर की एक लहर है, वहां तो टनों टन पानी है, तो उसी का कुछ हिस्सा गया है नहर के अंदर। इसी तरह भगवान का कुछ हिस्सा अर्जुन में है और कुछ हिस्सा व्यास जी के अंदर। भगवान जी महाशक्ति हैं, जैसे गोविंद सागर बड़ा भारी पानी है तो भगवान है सर्वशक्तिमान, उनमें से कुछ शक्ति अर्जुन के रूप में और कुछ शक्ति व्यास जी के रूप में, जबकि बजाते खुद ऑल माइटी है। और दीज टू पर्सनैलिटीज माइटी, माइटी अर्जुन, माइटी वेद व्यास। अर्जुन से भगवान ने जो है आत्ताइयों का नाश किया और व्यास जी से क्या भक्तों का कल्याण किया, लिखवाया। अर्जुन की तलवार चली या तीर कमान चला और व्यास जी की लेखनी चली। उन्होंने उस शक्ति से लेखनी को चला के 18 पुराण लिख दिए, सारे वेदों को शानदार तरीके से मना दिया। व्यास जी की तो कलम चल गई और इधर इनके अस्त्र शस्त्र चल गए। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र चले आत्ताइयों को मारने के लिए और व्यास जी की कलम चली जी भक्तों का कल्याण। और यही दो बातों जब भगवान आते हैं, भगवान का अवतार सिर्फ दो बातों के लिए होते हैं। क्या? सिर्फ दो बातों के लिए, सिर्फ दो बातों के लिए। भलों को बुरों से बचाता हूं मैं, बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं। जब ये दो बातें हो जाएगी तो क्या होगा? जड़े धर्म की फिर जब जड़े, फिर धर्म की जो हिल गई थी धर्म की जड़े दोबारा लग गई, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब बुरों का नाश हो जाएगा और भलों को तकवीयत मिल जाएगी, भलों को ताकत मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली व्हाट बिकम्स धड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं। यही काम करने के लिए अय्या हो के खुद, अय्या हो के युग युग भी सिर्फ इसी काम के लिए। फिर ध्यान देना, भगवान का अवतार, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं।
चलो भलों को बुरों से बचा लिया था, बुरों क्या बनेगा सौरों? भलों को बुरों से बचा लिए थे, बुरे तो की बनेगा? बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं ताकि फिर ना कम बिगाड़े। जब बुरों की जड़ उखेड़ दी, भलों को तकवीयत तरक्की दे दी, तो क्या होगा? इसका मतलब हो गया जड़े धर्म की फिर जमाता हूं मैं, अया हो के युग युग में आता हूं मैं। भगवान के अवतार का मतलब यही होता है। दोनों सिद्ध हो गया। अब बुरों की जड़ें कटवाई अर्जुन से, भलों को ताकत दे दी व्यास की लेखनी से, हां, और खुद धर्म अवतार बन के बैठ गए। मैं दीने अजल का भी हूं, ये उन्होंने ठेका ले रखा है। भगवान का ठेका है क्या? कि मैंने धर्म की जड़ें कभी नहीं कटने देनी। धर्म की जड़ हरी, अधर्म की जड़ यारो आज भी सड़ी ते कल भी सड़ी चुके। अधर्म की जड़ हुक्के दी नड़ी, हुक्के की नड़ी होती है अधर्म, उसमें गरम गरम धुआं निकलता है और पानी निकलता है। कभी किसी बापू को हुक्का पीते हुए देखा हो तो अधर्म की जड़ हरी। ट्रुथ इज एवर ग्रीन, ट्रुथ इज एवर ग्रीन। ट्रुथ होना चाहिए, दैट मस्ट बी एवर ग्रीन। वो कभी सूखेगा नहीं जो ट्रुथ होगा। जो नॉन ट्रुथ होगा उसका बेड़ा गर्क है। क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज के फूलों में और दूसरे फूलों में चाहे एक जैसी हूं, बिल्कुल एक समान हूं, लेकिन अंतर यह है एक में खुशबू है, एक में खुशबू नहीं है। एक पे अगर दोनों में कोई कहना आपको ये दोनों फूलों में असली फूल कौन सा है क्योंकि बिल्कुल हू बहू एक जैसी होती है, हू बहू। कि बता भी हम तुझे तब मानेंगे, तब मानेंगे क्या? जो तो असली फूल होगा उस पर मक्खी जरूर बैठी होगी। असली फूल पर मक्खी बैठी होगी और नकली फूल पर कोई नहीं बैठता। आहा, यही एक बड़ी भारी निशानी है, क्योंकि रस पे मक्खी बैठती है, नीरस पे कोई नहीं बैठता। तो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वो आहा, सच्चाई 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 रहेगी। तो भगवान का अवतार इसलिए होता है सजनों और देवियों। और जब हम पक्का इरादा कर लेती हैं क्या कि महाराज जी ने जो कुछ कहा है मैंने अपना लेना है, भगवान कहते मैं तेरे साथ हो गया। जब तूने अपनाना है मेरे फरमान को, और यही मन में समझो, भगवान की कदर जयकारे मारने में नहीं है। माफ करना, मैं बड़ा इनकलाबी हूं, मैं क्या करूं। भगवान की कदर दंडत प्रणाम उनके सामने करने में नहीं है। ये तो हमारी शिष्टाचार है। इनको हम कहेंगे हिंदू मैनर्स, हिंदू एथिकल टीचिंग्स। दीज आर नथिंग बट एथिकल इथिक्स है हमारी। हिंदू इथिक्स, हिंदू एथिकल टीचिंग, ये हमारे शिष्टाचार है, ये हमारे सदाचार है। सदाचार शिष्टाचार, दंडत प्रणाम कर। लेकिन यही तो भगवान की कदर नहीं है कि जयकारे मार दिए, मत्था टेक दिया, यो तो नहीं भगवान की कदर है। उनके कहने के अनुसार अपने जीवन में डालना। चूंकि उन्होंने बड़ी सर्द आ भर के और आंखें लाल करके कहा है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, अलूम उनके हैं सब फरेबो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। अर्जुन जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालता नहीं है और बढ़ चढ़ के कटाक्ष करते हैं, बढ़ चढ़ के बातें मनाती हैं और कीचड़ उछालते हैं, भगवान कहते हैं उनकी तबाही है, तबाही है, तबाही है। ना उनका लोक है ना उनका परलोक है, वो दोनों जहां से मारे जाते हैं। ये दुनिया है उसकी, ना अगला जहां। भगवान कहते हैं सही रूप में उनकी वाणी को अपने जीवन में ढालने में है। अच्छा देखिए, हम आरती उतारते हैं, आरती के आखिर में जाकर के ये शब्दावली आती है, क्या तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। दाता तुम अगोचर हो, यू आर एंटायरली माई माइंड, माई इंटेलेक्ट, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड माई इंटेलेक्ट। तुम बियॉन्ड हो, अगोचर मैंने तुम मेरी मन इंद्रियों के परे हो। गोचर होता है आंखों के सामने सन्मुख, और अगोचर होता है मन बुद्धि के परे, इनविजिबल। गोचर विजिबल और इनविजिबल हो गया वो जो परे हो। तो पर उनको कैसे किया जाए जो भगवान आंखों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, तो उनको अनुभव कैसे किया जाए? उनको कैसे? सबसे पहले अनुभवियों पर, जो जिनकी रसाई है भगवान तक और चोटी के शास्त्रों पर श्रद्धा लानी पड़ेगी। चूंकि हम लोगों ने तो भगवान को देखा नहीं है, तो शास्त्रों तो लिखे हैं महाराज जी ने या अनुभवी महापुरुषों से, उन पर ईमान लाना पड़ेगा, उन पर श्रद्धा करनी पड़ेगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगोचर को गोचर करने के लिए सबसे पहले हमें शास्त्रों पर या भगवान के फरमान पर अटूट श्रद्धा लानी होगी। और कोई तरीका बताओ, और कोई तरीका तो कहो। जैसे आप कॉलेज में प्रवेश किया था आप लोगों ने बेटे, हाँ ये स्कूलों में प्रवेश किया था, तो वो जो यूनिवर्सिटी ने बुक्स प्रेस्क्राइब की हुई थी, आपने पूरी श्रद्धा की कि कई 10वीं करके निकल गए हैं,
कई 10वीं कर गए, अब मैं भी मेहनत मारूंगी यार, मारूंगा तो मैं भी 10वीं कर लूंगा। वरना कि ये थोड़ा था कि आपने इतना बड़ा रुपया लगाया और हेडमास्टर को कहा था अगर तो मुझे पास कराओगे तब मैं फीस दूंगा। कभी होता है? अपने पर श्रद्धा करनी पड़ती है और स्टाफ पर श्रद्धा करनी पड़ती है और जो पाठ्यक्रम है उन पर श्रद्धा करनी पड़ती है। पहले श्रद्धा करोगे बिजनेस में, आप 2, 4, 5, 10, 12 लाख लगा देते हैं। हाँ, श्रद्धा करते हुए, विश्वास करते हुए कि इसके बाद मैं गेनर रहूंगा, लूजर नहीं रहूंगा। नफा कमाने के लिए आप कितना करते हैं कि मुझे नफा ही होगा? पहले विश्वास किया है ना। हवाई जहाज के हाथ में 300-400 की जानें होती हैं कि ये हमें अमेरिका पहुंचा देगा, और पता नहीं रास्ते में बराबर ना करे, किसी चट्टान के साथ जा लगे। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन, जबकि उन्हें गुजरना पड़ता है। जरा सा एंगल गलत बन गया, कड़क। क्या दर्द भरी बातें सुनाऊं आपको। उसमें 2 इंजन होते हैं आइदर आर के, एक खराब दूसरा चला लो। कई कलाएं ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, अगर वो कॉमन कला खराब हो गई तो बस नो मोर। परमात्मा को याद करो, ये जहाज मुझसे चल नहीं रहा, लो वायरलेस करता रहे, क्या करेगा? चल, कटी हुई पतंग की तरह, कटी हुई पतंग की तरह जहाज काबू से बाहर हो जाता है, बेकाबू हो जाता है। कटी हुई पतंग की तरह बेटी, कितना बेड़ा गर्क होता है, कितने जहाज में बढ़ जाती है, या पेट्रोल की टैंकी को आग लग जाती है, कोई ऐसी तार अंदर से लीक कर जाती है, हाँ कि बस आग लग गई, शाबाश, क्या कर लोगे? फिर भी हमें आए दिन विश्वास करना पड़ता, आए दिन उस पर ईमान लाना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं जहाजों की, या कोई फरार करके जहाज को ले जाता है, कर लो बातें, आए दिन यही। आए दिन का जहाज किसी कंट्री में गया था, आए दिन पिछले दिनों में बुरा हाल देखा था, जहाज को उधर ले चला है, वरना गोली से मार दूंगा, वरना छुरा मार दूंगा तुझे। अब न चाहने पर उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, न चाहने पर उनको कहीं और जाना पड़ता है। आए दिन दुर्घटनाएं, फिर भी आए दिन जहाज भर भर के विदेश जा रहे हैं, उनको विश्वास है ना। रब जाने पहुंचना है कि काल के घर पहुंचना है, तो रब जाने अमेरिका पहुंचना है, जो काल घर, फिर भी विश्वास है। अब गाड़ी जा रही है, रब जाने के आगे किसी ने पटड़ी उतार दी हो, कितना इनको विश्वास है। और जो बीच में सवारियां बैठी हैं गुग्गू मुग्गू, उनको विश्वास है। आए दिन कितनी दुर्घटना घटी थी, पंजाब में कितना बुरा हाल कर दिए थे इन लोगों ने, या आगे भी जाके कितना बुरा हाल किया था। आगे इतनी लंबी चाहे लाइन ही नहीं है, लाइन निकाल डाली, कितना बुरा हाल हुआ। अब भी फिर भी सवारियां जा रही हैं ना, इनको विश्वास है ना कि हम लोग कैंट पहुंच जाएंगे। ये तो रब जाने कैंट पहुंचना है कि धर्मपुरी पहुंचना है, लेकिन विश्वास है उनको। तो आप देखो, चारों ओर अपनी जान को हथेली पे लिए फिरती हैं जहाजों वाले, गाड़ियों वाले। आप स्कूटर लेके निकले, रब जाने घर में तो वापस आना भी है कि नहीं, लेकिन सब विश्वास से है ना। इसी तरह हमें शास्त्रों पर 100 मेनू है, अपने रब दी विश्वास करना पड़ेगा कि जो मेरे मालिक ने कहा है, बस नॉट टू रिजर्व बट टू डू एंड डाई। अटूट विश्वास, हमने ऐसे विश्वास किया कि सारी दुनिया वाली विश्वास करती है, लाखों रुपया लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, कभी बड़ा नफा होगा, कौन कहता है कि मुझे घाटा होगा? कौन कहता है? आप देख लो। हाँ, पराय पुत्र के पास जाती हो, मेरी शादी होगी, पराय पुत्र, मां पराई, सारे कुछ उसकी जो उधर सारा पराया, फिर भी विश्वास है ना। पराया खून, पराया पुत्र जिसको पति बनाया है, और आगे ननदे नुनदे पत्नी कैसी है, या क्या घर का उधर माहौल कैसा है, फिर भी विश्वास करके अपनी अनमोल जिंदगी को हजारों रुपए के साथ उधर ले जाती है। मां बाप हजारों रुपया देता है, फिर भी डरता रहता है। ऐसा गंदा ये रिश्ता है हिंदुस्तान में, लड़की का हजारों रुपया भी दो और अपने कलेजे को कट के दो। मां बाप अपने कलेजे को कट के देते हैं, लड़की उनका कलेजा, फिर भी डरते रहती हैं, पता नहीं सारी दी बसेगी कि नहीं बसेगी। फिर भी उनकी धड़कन जो है, उनकी गति तेज हो जाती है, हृदय की धड़कन की गति तेज हो जाती है। क्या पता नहीं बसती है कि नहीं बसती, पता नहीं कदर करेंगे नहीं, इतना दिया दहेज, फिर भी आपको विश्वास है ना, हाँ, कि मेरी कदर होगी। विश्वास ही है ना, उस सिर्फ विश्वास के नाते से आप जा रहे हो ना, वरना काफी लड़कियां ऐसी नहीं बसती, डाइवोर्स हो जाता, यानी संबंध विच्छेद हो जाते हैं, लड़ाइयां झगड़े चल जाते हैं, कोई ताना मार देते थे, प्यो ने दिया क्या? हाँ, मेरे बाप ने हजारों रुपया दिया, क्या चीज नहीं दी? आप चमकी, जब आप बैठी हुई थी, पहले दिन ही गई, चमक उठी, क्यों जी माँ जी क्या नहीं दिया मेरे बाप ने? कोई है चीज जहान की जो रिवाज चल रहा हो और मेरे बाप ने दिया, फिर भी आपने नाक मुंह से केड़ दिया? ये ऐसी नहीं निभेगी हमारे साथ, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं मनोरी, अगर तेरी मां मुझे बार बार कहेगी तो मैं आज ही रात को वापस चली जा रही हूं।
मेरे बाप ने क्या नहीं दिया, फिर भी विश्वास पे गए हो कि नहीं? मुझे बताओ, दुनिया के किस कोने पर विश्वास के बिना काम चल रहा? सब काम विश्वास के साथ। इसी तरह जैसे मैंने समझा रखा, आप भी समझा लो। भगवान के दर्शनों से पहले अनुभवी महापुरुषों पर और शास्त्रों पर अटूट विश्वास करना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। पढ़ाई हमने विश्वास के साथ की, कमाई हमने विश्वास के साथ की, सगाई और लुगाई हमने विश्वास से ली, बिजनेस बड़े बड़े भारी हम विश्वास पर करते हैं, और भी बड़े बड़े काम विश्वास पे होते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं विश्वास पर। दुकानदारी चल नहीं सकती, आपको पहले अपना सामान देना पड़ता है। हाँ नहीं, मुझे ये दो ये दो ये दो, उसके बाद कहते सरकार ये बिल बन गया। आप दुकानदार चला लेगा, ये कहे कि महाराज आपका सारा ये बनता है कोई 1000 रुपए का, पहले 1000 रुपए निकालो। जनाब पहले सारी चीजें आर्टिकल्स आप दोगे उसको, उसके बाद बिल बनेगा, बिल वो देखेगा, फिर वो पे करेगा। बताओ 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 बताओ, दो ना। अभी अंबाला कैंट में एक दुर्घटना हुई जी, हंस लो जरा, अपना खाया पिया हजम कर लो। औरतें भी फफे कुटनियां रब नानू मारे हुए, वो ले गई हूं वहां पर दुकान के ऊपर कपड़ा ले लिया लड़की की शादी के लिए, बढ़िया से बढ़िया निकलवा लिया, और कार बार खड़ी है। हाय मेरे रब्बा, इनको कारें पता नहीं कहां से मिल जाती हैं। इन्हीं बातों से कपड़ा कपड़ा अपने निकाल लिया, साथ अपना नौकर अंदर रखो डिग्गी में। डिग्गी समझती है, जाने तेरी बला डिग्गी क्या होती है, वो जो कार के पीछे लगी होती है चाची, वो जो आंटी होती है पीछे, आंटी क्लोज कर लेती है। उस डिग्गी में अपना सारा सामान रखवा लिया, बढ़िया बढ़िया कर लिया, और देखा कितना बिल बना है जी, आपका 3500 का बिल बना है। ओह मेरे पास तो इसमें 1100 है। हाँ अफसोस, मेरा दूसरा बटवा तो मैं भूल ही गई। एक बटवा, दूसरा बटवा देखना, तुम्हें देखा होगा जरा, देखा कार के अंदर जहाँ रजिस्ट्रेशन बुक पड़ी है, वो जो स्टीयरिंग के पास, खाना खोल जरा। नहीं बीबी जी नहीं है, वो तो घर रह गया। सरकार मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मैं अभी जाती हूं, ड्राइवर ये मेरा बच्चा पड़ा है। अभी थोड़े दिनों में घटना अखबार में छपी थी पत्र, ये मेरा बच्चा पड़ा है, मैं अभी बच्चा ले जा जी, कोई नहीं, मैं अभी आती, मैं अभी मेरे बच्चे सुला के जा रही हूं। चली गई, आएगी पता नहीं केस कौन सी 85 में तो आएगी नहीं। घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बच्चा हिला ही नहीं। बच्चे ने वहां नहीं की, नहीं की, उसका घंटा हो गया, घंटे में 15 मिनट में आई, कह के 15 मिनट। जब उन्होंने देखा बच्चा प्लास्टिक का है बच्चा पुत्र प्लास्टिक का है, कोई 65 रुपए का आता है, बस लगी सब कुछ फफे कुट्टियों। 65 रुपए का बच्चा और वो प्लास्टिक का और पड़ा हुआ। 420 भी खेलने का तरीके देखो जरा। फिर भी दुकानदार ने विश्वास किया, लग गया टिक्का। आहा, सारा बाजार खिखड़ हंस रहा है कि आ भाई 2500 का पुत्र मिले मिनिमम, क्योंकि 2500 रुपया बकाया देना चाहिए, सब ले गई। आहा, तो वो कहते मुझे शक भी पड़ा है बाबूजी, वो नौकर कहती हैं, सोरे तूने पहले क्यों नहीं बताया कि कार पे नंबर ही क्यों नहीं लिखा हुआ था, नंबरलेस कार। तो ऐसी नंबर फुल थोड़ी होगी, नंबरलेस ही होगी ना, कार का नंबर ही कोई नहीं। मैंने शक तो पड़ा भी, बाकी कारों में तो नंबर होते हैं, सौ इधर नंबर ही कोई नहीं। आहा आहा लिखा हुआ था अप्लाइड फॉर। ये एक आम धोखे वाली लाइन बन गई जी, अप्लाइड फॉर। नंबर के लिए हमने कचहरी में अप्लाई कर रखा, तेरी प्योरे के अप्लाइड फॉर। बहुत अच्छे धोखे, फिर विश्वास कर रही है ना, फिर भी वो सदर बाजार वाला विश्वास करके चला ही रहा है ना। आए दिन धोखे होते हैं, फिर भी विश्वास किया जाता है। सरकार फिर भी विश्वास किया जाता है। दुकानदार जी उस दिन मुझे बता रहे थे, हाय मेरा रब्बा, हाँ वो डब्बा 15 किलो वाला वो लेके आए, ये आपका जिसको बोलती है आप ये घी तो नहीं कहना चाहिए, ये डालडा लेके आए। हाँ वो परमात्मा की कसम 2.5, 3, 4 किलो घी है, नीचे भुने हुए आलू है। हाय ओए रब्बा मेरे, कर लो बातें। पुलिस में डब्बा गया, पुलिस वाले हंस हंस के सिर्फ 3 या 4 किलो घी निकला है, नीचे आलूओं को भुन के, उस पर छिलका उतार के, और उसका मलीदा बना के, उसका ऊपर मलीदा बना के वो सारा नीचे इकट्ठा किया, ऊपर घी है। देख लो विश्वास पे दुनिया चल रही है ना, हो रहा है ना, फिर भी दुनिया, फिर भी दुकानदार चलता ही होगा, फिर भी दुकानदारी चल ही रही है। इसलिए देखो दुनिया में बिना विश्वास के कोई नहीं होता। हम भी अपने मालिक पे विश्वास करेंगे, अटूट विश्वास। तब भगवान कहते हैं अगर अटूट विश्वास होगा मेरे पास, तो जो जात अगोचर है वो गोचर हो जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उधर पातशाही भी यही कह रही है, सोन सोन अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगाह। जो मालिक अपनी पहुंच से परे थे, वो सुनिए हाथ, वो हाथ में हो जाते। पर वाणी के अर्थ कौन निकाले, कौन मन में रखे? सुनिए हाथ होवे असगाह।
ग्रह धपता है, ग्रह मैंने पहुंच, जो मेरी पहुंच से परे था वो मेरी पहुंच में परमात्मा हो गया। कब? जब मैंने अटूट विश्वास किया, जब मैंने श्रद्धा की। तो श्रद्धा के बेड़े पार मेरी बेटी। फेथ वर्क्स मिरेकल। फेथ, मेरे गुरुदेव कहा करते थे, फेथ वर्क्स मिरेकल। श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति होती है, श्रद्धा में एक जादू होता है, कमाल कर देती है। तो अगोचर को गोचर लाने के लिए अटूट श्रद्धा, बस इसी भाव पर जो पहला है बुद्धि भगवान के अर्पण कर दी जाती है। भगवान है ही तेरी, मेरी थोड़ी है। आपके समर्पित, बस समर्पित हुई तो मन के संकल्प विकल्प स्टॉप, वहीं के वहीं रुक जाते हैं। अगर आप ठीक रूप से भगवान के समर्पित बुद्धि कर दें, टू द ट्रू सेंस, डेडिकेशन टू द ट्रू सेंस, नॉट वर्ल्डली बट टू द ट्रू सेंस, बस गए, फिर तो बिल्कुल ही मन स्थिर हो जाता है। बस मन के स्थिर होने की देर है और मालिक की जात में तल्लीन होने की देर है। ये श्लोक फरमान कभी ना बोलना है, कितना श्लोक दूसरा जाएगा, जो इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, ये अवस्था बन जाएगी। हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर। मेर तेर बनती है अहमपना से, अपनी खुदी से, अपने लिमिटेड एरिया में अपने आप को रखने से। वो तो बुद्धि दे दी भगवान को, तो लिमिटेड एरिया नो मोर। आपने लिमिट से हटा कर मन को अनलिमिट में ले गए। आपने फाइनेट को हटाया, यानी ससीम से हटा के असीम में चले गए। जब असीम में चले गए तो बस न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकूं उसको हासिल है, दिल उसका शेर, यही है मकामे वसाले खुदा। परमात्मा के दर्शनों से पहले ये अवस्था उस नेक जीव की, उस बड़भागे मेरी बेटी की बन जाती है जो अपने आप को मालिक के अर्पण, बस मेरे मालिक, बस यही एक इरादा। ये पहले आप ड्राइवर को बताओगे कि हमें सत्संग भवन में जाना है, बस इतना कह दो आप, अच्छा देवी मैं पहुंचाता हूं। पहले आपने ड्राइवर को बता रखा है, हाँ कि हमें सत्संग भवन में पहुंच के भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी सुननी है, बस घुमा फिरा करके आपको ले आता है। इन टाइम यू आर हियर। इसी तरह बुद्धि को, पहले बुद्धि रूपी ड्राइवर को, बुद्धि ड्राइवर है, हाय बेटी बुद्धि ड्राइवर है, अच्छा बाबा, और मन लगाम है, अच्छा बाबा, और इंद्रियां घोड़े हैं, अच्छा, और शरीर हमारा रथ है। दृष्टांत भी कठ उपनिषद में क्या कमाल कर दे रखा। तो दारोमदार किस पर होता है? ड्राइवर पर, यानी सारथी पर। शब्द है सारथी, सारथी, इसलिए पार्थ को बोलती हैं क्या? पार्थ सारथी, पार्थ सारथी, अर्जुन का एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण। पार्थ मैंने अर्जुन, सारथी मैंने सारथी, पार्थ सारथी बताते खुद भगवान कृष्ण का नाम। अर्जुन के रथवान बने तो पहले ड्राइवर को बता, बुद्धि को बताना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में यह करना है बस, और मुझे कुछ नहीं करना, बस ये बार बार कहना पड़ेगा कि मैंने अपने जीवन में अपने भगवान के फरमान को अपनाना है। बार बार कहिए, ताकि वो गुरुदेव कहा करते थे स्लेटी लो और स्लेट लो और एक ही लाइन लगाओ स्लेट के ऊपर और बार 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 उस पर रगड़ो। ये स्लेट है, ये मेरे हाथ में स्लेटी है, अब मैं लकीर लगाता हूं स्लेट के ऊपर एक जगह, फिर मैं उसी पर लिखता 2 बार 4 बार एक ही लाइन पर, वो गहरी धस जाएगी। मैं कितना स्पंज से मिटाता रहूं नहीं मिटेगा, क्योंकि वो स्लेट के अंदर हो चुकी है, वो अंदर जज्ब हो गई है, अब वो लाइन मिटेगी नहीं। इस तरह जिस भाव और विचार को आप बार बार मनन करेंगे, बार बार इरादा बढ़ाएंगे, वो आपके अंदर धस जाएगी, मिटेगी नहीं। आप उसे एरेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर धस गई है, पत्थर पे लकीर हो चुकी है। बार बार कहिए मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, मेरे करना यही है, मेरा जन्म भी इसलिए हुआ है। जुर्रत करो ये कहने की, जुर्रत कर मेरी ननी मुनी बेटी ये कहने के, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ। मैंने भगवान की दासी बन के भगवान के फरमान को अपने जीवन का अंग बना के अपना लोक प्रलोक बनाना, मैं जन्मी इसलिए हूं, मैं किसी और काम के लिए नहीं जमी, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है। मेरा जन्म केवल मात्र भगवान की वाणी को अपनाकर अपने कल्याण करने में है। मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ, मैंने जन्म जहान के लिए नहीं। जहान के लिए और जन्मे हुए हैं, मैं नहीं जन्मी, मैं जन्मी हूं भगवान के लिए। बार 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 टाइम एंड अगेन यू प्लीज से वंस अगेन से टाइम एंड अगेन से, मेरा जन्म भगवान के लिए हुआ है। फिर कहिए मेरी बेटी मेरा जन्म भगवान के लिए हूं। भगवान के फरमान को अपने जीवन का अंग बना के मैंने अपने कल्याण करके जाना है। मैंने खाने पीने और भोगने में नहीं रह जाना, बल्कि खाना पीना इसलिए है ताकि भगवान की साधना करके भगवान में समा जाऊं, भगवान में एक में हो जाऊं। वेल दिस इज माई ओनली डेस्टिनेशन, दिस इज माई एम ऑफ लाइफ, दिस इज द ओनली एम ऑफ लाइफ सो फॉर माई सेल्फ इज कंसर्न, दैट्स ऑल। बस ये इतना गहरा उतर जाएगा कि इरादा मजबूत हो गया,
इरादा मजबूत हो गया, संकल्प विकल्प जो इधर उधर के उठते थे, स्टॉप, संकल्प विकल्प स्टॉप, इरादा के मजबूतीकरण से, बस इसको बोलती है समाधि। इसके बाद तो है डीप मेडिटेशन, ध्यान दो मेरी नेक बेटी, निर्विकल्प समाधि। नाउ देयर विल बी नो थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग, डीप मेडिटेशन। इसके बाद दीदारे बारी या भगवान के दिव्य दर्शन। कहा था ना, ये जो साधन है बड़ी जल्दी मालिक तक ले जाता है, चूंकि मन को स्टॉप कर देता है। जैसे आप साइकिल पे सवार थे या स्कूटर पे सवार थे, हाँ, अचानक बच्चा आगे घर से निकला और सड़क के आगे आ गया, हाय, आपने कैसे अपने स्कूटर को जाम करके अपने आप को गिरा लिया? बेटी तू जा रही थी बड़ी तेजी के साथ, प्रेमा नेमा, आगे कौन आ गई थी? मुन्नी आ गई थी, घर से निकला ही बाहर, तो कैसे तूने साइकिल को जाम कर लिया? अगला पहिया पिछला पहिया टच नहीं होना, लेकिन टच हुआ चलता साइकिल, लेकिन आपने जाम किया, बिल्कुल करके आवाज आई साइकिल की और बच्चा बच गया। इसी तरह जिन्होंने पक्का इरादा कर लेते हैं, उनके संकल्प विकल्प जाम हो जाती है। जाम, मैं समझाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं। जब आपका पक्का इरादा हो गया, संकल्प विकल्प जाम हो गए, बस मारना कोट तो सगीचा गुट, गुट्टी गई सगी। तो संकल्प विकल्प बंद, तो फिर तो हो गया प्रबंध। संकल्प विकल्प बंद तो रब मिलने दा प्रबंध, पूरा प्रबंध हो गया जब आपने संकल्प विकल्प को खत्म कर डाला और अपने आप को मालिक की जात में तलीन करने की कोशिश की। दैट्स ऑल, बस ये है मन बुद्धि भगवान के अर्पण करके जो आपने फल प्राप्त किया, वो ये प्राप्त कर लिया कि भगवान के दर्शनों के काबिल हो गए। ये मेरे मालिक कह रही हैं, क्या तू मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे, करो। आज मैं ये आखिरी किस्त दे रहा हूं। अगर आप कहें हमारे वश की बात नहीं, तो भी कोई होपलेस बात नहीं है, तो भी भगवान आपकी पीठ ठोक रहे हैं, नहीं, फिर सोच ले ना परम पिता मेरे वश की बात नहीं है, इतना पक्का इरादा करने के लिए पक्की बुद्धि चाहिए, मेरे वश की बात नहीं, मैं तो अल्लड़ हूं, मैं कोई योग भ्रष्ट नहीं हूं। भगवान फिर मौका देते कि नहीं बेटे, फिर सोच ले, नहीं दाता मैं इतना नहीं कर सकता। अच्छा नहीं कर सकते, भगवान छाती से लगा के प्यार करते हैं, पर तू एक बात बता, कल्याण करना? कल्याण तो मैं जरूर करना चाहता हूं, कल्याण तो मेरे भावना बड़ी गहरी थी कि मैंने खाने पीने और इसी चक्कर में नहीं रह जाना, बल्कि मैंने कुछ करके जाना है। तो भगवान कहते अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरा तरीका बताता हूं, भगवान की जात में तलीन होने का, भगवान के दिव्य दर्शनों का, भक्ति की दूसरी श्वा। हियर इज द सेकंड रे ऑफ डिवोशन, सेकंड रे ऑफ डिवोशन, महाराज जी की भक्ति की दूसरी किरण। अगर आप ये नहीं कर सकते, हाँ, अब तो मैं कहूंगा इसी पर जोर मारो और बड़ी जल्दी तलीन कर रहे हो अपने आप को। इफ अगर लगाते नहीं, तो भगवान ने बीच में और दे दिया, अथवा दे दिया, या दे दिया, या फिर हाँ, अगर तू मन बुद्धि मेरे, क्या गजब ढाती है, सबूत देती है अपना के मैं बड़ा उदार चित्त, या भगवान बड़े समुद्र दिल हैं, या भगवान हमारे लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड है, लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड लॉर्ड कृष्णा। किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगी इतनी उदारता। वहां तो एक ही साधन है और यहां अनेक साधन है। हाँ, सुटेबल टू आवर टेम्परामेंट, देयर आर सो मेनी साधन सुटेबल टू आवर टेम्परामेंट, सुटेबल टू डिफरेंट टेम्परामेंट, क्योंकि हमारे टेम्परामेंट डिफरेंट है, तो किसी को तो किसी के टेम्परामेंट को तो अनुकूल बैठेगा। अब दूसरा साधन क्या कहा मेरे भगवान ने? हाँ, तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। ओए कमाल, ओए कमाल, ओए कमाल। तो भगवान कहते हैं अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन कमाल। अगर तू मन बुद्धि मेरे हवाले करने में असमर्थ है, अपने आप को असमर्थ पाता है, आई एम इनकैपेबल, मैं कैपेबल नहीं हूं, आई एम इंटोरली इनकैपेबल, हाँ, इस साधन को नहीं। भगवान कोई रोने की क्या बात है? अम्मा मुझे भूख बहुत लगी, घर में भी कहते हो मुझे भूख बहुत लगी है, लेकिन मैं माँ की दाल नहीं खा सकती, उस दिन ही मुझे पीड़ा हो गई थी। क्या हो गया पुत्र? नहीं खा सकती? ना सकी, मैंने भरथा बना रखा है बैंगना का। अच्छा अम्मा वो ठीक है। भगवान भी ऐसी छूट दे रहे हैं, प्रभु मैं इसके योग्य नहीं हूं, ये मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। अच्छा ना सही, तो फिर अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन वसाल। तू अगर मन बुद्धि मेरे हवाले नहीं कर सकता और अपने आप को समर्थ पाता, रो नहीं, तू निराशा के गड्ढे में मत गिर। तो क्या करूं? तो अभ्यास कर। प्रभु ये तो बहुत साधन है,
ये तो बहुत आसान है। हाँ बहुत आसान है, इस तरीके से तो मेरी जात में तलीन हो जाएगा। मतलब तो भूख मिटाने से है। अगर आप माँ की दाल से फुलके नहीं खा सकते तो लीजिए, अम्मा ने आपके सामने भरता रख दिया, लो कितना सुंदर तला हुआ है, और कितना माँ ने कड़छियां मार मार के उसको मुलायम किया है अपने बैंगन को, और कितने अच्छे बीच में मिसाले मसूर डले पड़े हैं। आहा, लो अपनी भूख मिटा लो। इस तरह अगर हम अपना कल्याण की जाती हैं, हियर इज सेकंड साधन, कितना सुंदर बता रहे हैं, अभ्यास से कर तलाश कमाल। थोड़ा सा बताता हूं आज। अभ्यास कहती किसी है, सिर्फ आज इतना ही। प्रैक्टिस कहती किसी है। इतनी अच्छी तारीफ जो महापुरुषों ने की है हिंदू धर्म के अंदर, गजब ढा दिया। बड़ा सिर्फ इतना ही। अभ्यास किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू आवर अनपैरेलल्ड एंड यूनिक हिंदू धर्म? हमारे वैदिक धर्म के अनुसार क्या ये प्रैक्टिस? कोई भी क्रिया, सिर्फ मैं अभ्यास की परिभाषा बता रहा हूं, ऐसी लाजवाब परिभाषा कोई नहीं बता सकेगा जैसे ऋषि बता गए हैं। कोई भी क्रिया, हाँ, जिसको आदर मान सत्कार पूर्वक बिना उबे उबे मन से एक लंबे समय तक किया जाए, उसे अभ्यास कहते हैं। बिना उबे हुए मन से एक लंबे समय तक, और वो भी आदर बुद्धि से। अनादर बुद्धि से अभ्यास नहीं हो सकता। कितने शानदार शब्द है। बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक बिना उबे हुए मन से किसी भी क्रिया को जब बार बार किया जाता है, उसे अभ्यास कहते हैं। ध्यान देना, आदर बुद्धि से बिना उबे हुए मन से एक लंबे समय के लिए किया जाए, उसे अभ्यास कहते हैं। आदर बुद्धि से, हाँ, एक लंबे समय के लिए, हाँ, बिना उबे हुए मन से, हाँ, बार बार किया जाए, उसे अभ्यास कहते हैं। और यही आप बचपन सुनते आ रहे हैं, मश्क इंसान को कामिल बनाती है। प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, जो हम परफेक्ट होती है प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस किसे कहती है? वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते जिन कुछ दिन के बाद ऊब जाते हैं, नहीं मेरे पास की बात नहीं, शेम। इसलिए पहले का प्रैक्टिस करने से पहले आदर बुद्धि पैदा करो। आदर बुद्धि, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक क्रिया करेंगे, और वो भी उबे हुए मन से नहीं, और वो भी एक लंबे समय के लिए। ये नहीं आपको साल के बाद मैं बंद, नहीं, अगर सारी जिंदगी भी लगा दूं तो भी कोई बात नहीं, मैं दांव पे लगा दूंगा। आदर बुद्धि से बिना उबे हुए मन से एक लंबे समय के लिए किसी क्रिया को बार बार करने का नाम अभ्यास है। तो भगवान कहते आ अभ्यास कर। अभ्यास मैंने कहा बार बार करना। क्या बार बार करना? अभ्यास का अर्थ महापुरुष ने लगाया भगवान के महामंत्र की रटन, भगवान के महामंत्र का जाप बार बार अभ्यास करो, बार बार, टाइम एंड अगेन। चूंकि नाम और नामी दो नहीं होते, नाम और नामी। आपका नाम तेलूराम जी है, हाँ, मैंने कहा श्री तेलूराम जी, हाँ जी, हाय, पूरा शरीर इनका एड़ी से चोटी तक हिल जाता है, रोमांच हो जाता है, आहा, जब तेरा किसी ने नाम लिया। जरा सा कोई इनका नाम ले, गहरी नींद के अंदर भी जवाब देती है जी, भाई इतनी नींद, गहरी नींद से भी आवाज निकल आई बाहर जब कोई नाम ले इनका। सारा शरीर को नाम और नामी याद रखना, नाम और नामी। नाम इनका तेलूराम जी है और नामी ये आप बजाते खुद हैं, तो सारा शरीर हिल गया जब नाम लिया गया। इस तरह भगवान और भगवान का नाम दो नहीं है, एक है। हाय, नाम और नामी दो नहीं होते, नाम और नामी एक है। जब भगवान को बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक महामंत्र में लिया जाता है, तख्त हिल जाता है उनका, देर चाहे सवेर। और नाम लेती बात थोड़ी देर के बाद ये भी कहा लिया करो, हाँ, क्या ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाती चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। ख्याल आएगा उसको, रो पड़ा, प्रेम के अश्रु बहा दिया करो पुत्र, ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उसको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हाँ 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 आहा, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते हुए माल को लेना है, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, वह नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। कोई ऐसी बात नहीं, बात बनेगी, जरूर बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी, जरूर बन के रहेगी। आखिर मेरे मालिक ने मुझे मिलना आज ना ते कल सही, मन को ढारस बंधाओ,
ओए आखिर ओ मेरे मालिक ने मेरे सन्मुख होना, आज ना तो कल सही। पुकार रहा हूं, आखिर मेरी पुकार सुनेंगे, जरूर सुनी जाएगी, आज ना तो कल सही। ये अभ्यास है उनके नाम की रटन, उनके नाम का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक। और इतना दर्जा दिया भगवान ने नाम को, क्या क्या यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं। नाना प्रकार के यज्ञों में शिरोमणि यज्ञ माना है भगवान का जप यज्ञ। 10वां अध्याय निकालो। यज्ञों में जप यज्ञ निराला हूं मैं, जो मोह कर मैं उनमें। जितने हिमालय की चोटी बड़ी है और कोई किसी भी पहाड़ की दुनिया भर में इतनी चोटी बड़ी नहीं, माउंट एवरेस्ट से बढ़कर। इस तरह भगवान के नाम से बढ़कर दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक